हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो अपना इस वीडियो के अंदर हम कर रहे हैं भाई पार्ट नंबर 4 चैप्टर 10 सर्कल्स एमसीक्यूज क्लास 10। ठीक है भाई, तो पार्ट 4 पे आ चुके हैं। प्रीवियस जितने भी पार्ट्स थे सर्कल चैप्टर के एमसीक्यूज के, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, उनको जाकर जरूर देख लें। सभी में क्या है, एमसीक्यूज डिस्कस किए जा रहे हैं। ठीक है, तो एमसीक्यू सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, मेरे साथ जुड़े रहिए। चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। ठीक है भाई, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है भाई। अब देखो, आज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं 7th क्वेश्चन से। ठीक है, ये प्रीवियस जो थे हम कर चुके थे लास्ट वीडियो में अपने। ठीक है, तो एबीसीडी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ई। ठीक है, तो भाई हम जो है साथ साथ बना के चलते हैं। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब एक सर्कल है जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है इस क्वाड्रिलेटरल को कॉर्नर पॉइंट से ऐसे। ठीक है भाई, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, एक तो ऐसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है और जो अपोजिट एंगल्स होते हैं इसके अंदर उनका सम क्या होता है, 180 होता है। तो ए बी सी डी आपका क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे ए प्लस सी कितना है, 180 है। ये मैं अपनी ट्रिक्स में समझा चुका हूँ, वो शॉर्ट्स भी देख सकते हो आप, उसमें सारी ट्रिक्स दे रखी है आपको। अब क्वेश्चन में कह रहा है डायगोनल इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ई, तो ये पॉइंट आपका कौन सा हो गया, ई हो गया। अब कह रहा है डी बी सी 70 डिग्री है, तो डी बी सी ये वाला एंगल कितना है, 70 डिग्री है। ओके, बी ए सी इज 30 डिग्री, बी ए सी इज 30 डिग्री। ओके, हमसे पूछ रहा है बी सी डी एंगल बताओ, बी सी डी यानी ये कंप्लीट एंगल बताना है, ये कितना है। अब गाइस देखो, ये आर्क ये वाली सर्कमफ्रेंस पे एंगल कितना बना रही है, 70 डिग्री बना रही है। वेरी गुड, तो यही सेम आर्क इस यहाँ इस वाली सर्कमफ्रेंस पे कितना बनाएगी, ये भी 70 डिग्री बनाएगी, यानी ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब ये 70 और ये 30, ये टोटल कितना हो गया, 100 हो गया। अपोजिट एंगल का सम अभी बताया 180 होता है, तो ये 100 है, तो ये कितना बचा, 80 डिग्री बचा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। तो 80 डिग्री आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है अगेन। ठीक है, इस बार बीसीडी 100 डिग्री दे दिया। ओके ओके, देखो दोबारा बना लेते हैं क्वेश्चन में एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एक हमने बना लिया अपना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अब यहाँ पे कह रहा है ए बी सी डी, तो ये तो ज्वाइन कर ही लेते हैं। ठीक है, आपसे कह रहे हैं बी सी डी 100 डिग्री है, बी सी डी ये कंप्लीट कितना दे दिया आपको, 100 डिग्री कंप्लीट है। ओके, अब कह रहा है ए बी डी इज 30 डिग्री, तो ए बी डी ये वाला एंगल दे दिया 30 डिग्री। आपसे पूछ रहा है ए बी डी नहीं, यहाँ पे क्या है ए डी बी, एंगल ए डी बी पूछ रहा है। ठीक है, तो ए डी बी ये वाला एंगल हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है गाइस। अब देखो, अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, तो ये 100 है, तो ये वाला कितना बचेगा, 80 डिग्री बचेगा। अब ट्रायंगल ए बी डी में देखो, एक एंगल 80 डिग्री का है, एक 30 डिग्री का है, तो दूसरा एंगल कितने का बचेगा बताओ, 80 जमा 30 कितना होता है, 110। तो 180 में से 110 के कितना बचेगा, 70 डिग्री। तो एंगल ए डी बी आपका कितना आ जाएगा, 70 डिग्री आ जाएगा आंसर। ऑप्शन मैच कर लो, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन क्वाड्रिलेटरल है साइक्लिक। ठीक है, डीबीसी 80 डिग्री है इस बार। अच्छा, डीबीसी 80 डिग्री, चलो अलग से ही बना लेते हैं दोबारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है भाई, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भाई बड़ा आसान है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एमसीक्यूज आ सकते हैं आपके, जो इस बार जो सीबीएसई का एग्जाम होने वाला है ना उसमें, तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। एंगल डीबीसी कितना दे दिया, 80 डिग्री दे दिया। बीएसी 40 दे दिया, तो बीएसी 40 दे दिया। आपसे पूछ रहा है बीसीडी यानी बीसीडी ये कंप्लीट पूछ रहा है। अब देखो, इस वाली आर्क ने सर्कमफ्रेंस पे 80 डिग्री यहां बनाया है, तो यही सेम आर्क यहां सर्कमफ्रेंस पे भी 80 डिग्री बनाएगी। अब ये 80 ये 40 120 हो गया, तो ये कितना बचेगा, 60 डिग्री बचेगा। तो एंगल बीसीडी कितना आ गया आपके पास, 60 डिग्री आ गया। समझ गए ना कैसे, अपोजिट एंगल का सम 180 कर रहा हूं, बस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं हम। तो एंगल 60 डिग्री आ जाएगा आपका बीसीडी, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, अगेन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, बीसी पैरेलल टू एडी, इस बार पैरेलल भी देगी दो साइड्स। देखिए क्या करते हैं, 10th क्वेश्चन एक और क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, क्या बात है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लिया, वेरी गुड। ए बी सी डी आपका क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इस बार क्या दे दिया,
BC पैरेलल है AD के, BC पैरेलल है AD के, वेरी गुड। तो ये इसके पैरेलल है, ठीक है भाई, ये लाइन इसके पैरेलल है। अब एंगल ADC देखो, ADC 110, ADC ये कंप्लीट दे दिया आपको 110 डिग्री। BAC 50, BAC ये एंगल 50 डिग्री। आपसे पूछ रहा है DAC, तो DAC ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। अब गाइस देखो, अब देखना भाई, ये एंगल 50 है, तो मैं कह देता हूं ये एंगल भी कितना है, 50 है। क्यों? ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल मान लो, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे 50 और 50। अब इन ट्राइंगल ADC ये 50, ये 110, तो ये कितना बचेगा बताओ, 160 ये हो गया, 180 में से 160 गए 20, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 20 डिग्री। तो 20 डिग्री आपका इसका आंसर आ जाएगा DAC। अब ये DAC कितना आ जाएगा, 20 डिग्री आएगा ना भाई। 110 आपको देखा ADC, वेरी गुड। तो ये वाला एंगल DAC आपका आ जाएगा 20 डिग्री, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस नहीं दे रखा, तो इसमें कुछ गड़बड़ होगी, तो इसका आंसर कितना आएगा, 20 डिग्री ही आएगा। एंगल DAC आपका 20 डिग्री ही आएगा गाइस, ठीक है। या तो क्वेश्चन कुछ मिसप्रिंट होगा, पूछ कुछ और रहा होगा, ठीक है, लेकिन जो पूछ रहा है वो हमने बता दिया। ये एंगल कितना हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। ओके गाइज, अब चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। हाँ जी, 10th क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, बिलो फिगर। 10th क्वेश्चन नहीं, 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो हो चुका है अपना आंसर आगे 20 डिग्री। बिलो फिगर, इस वाले फिगर में POQ 80 डिग्री है, POQ 80 डिग्री है, तो PAQ बताओ, PAQ देखो, चाहे PAQ बताओ चाहे PCQ बताओ बराबर ही होगा, क्योंकि सेम आर्क सर्कमफ्रेंस पे अपोजिट आर्क पे क्या बना रही है, एंगल बना रही है। अब ये जो सेंटर पे जब बनाती है वो एंगल क्या होता है, डबल ऑफ दिस एंगल। अगर ये थीटा होता है तो ये 2 थीटा होता है, तो ये कितना हुआ होगा थीटा, 40 डिग्री हुआ होगा, तभी तो इसका ये डबल है, तो आंसर इसका 40 डिग्री आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन देख लो भाई इस वीडियो का, PQR 100 डिग्री है, PQR 100 डिग्री, PQR पॉइंट्स ऑन द सर्कल विद सेंटर O, फाइंड द एंगल OPR, OPR बताना है। अब देखो, मैं है ना ये वाली आर्क लेता हूँ, ये वाली जो आर्क है, ये सेंटर पे कितना एंगल बना रही है भाई, मान लो कुछ भी एंगल बना रही है, वो एंगल जो है जब ये आर्क अपोजिट आर्क के सर्कमफ्रेंस पे बनाएगी उसका डबल बनाएगी, यानी यहाँ 100 है तो ये एंगल 200 होगा। बिल्कुल सही बात है। अब देखो ये 200 हो चुका, तो ये कंप्लीट सर्कल 360 का होता है, तो ये कितने का बचेगा, ये बचेगा 160 डिग्री का। अब देखो ये सेंटर है, तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो ये वाला एंगल बराबर होगा। तो ट्रायंगल के अंदर सम तो 180 होता है, तो ये 160 हो गया, तो ये कितने बचेंगे 10 + 10, तभी तो 180 सम होगा, तो 10 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। OPR = 10 डिग्री। तो ये आपका आंसर था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।